सोने की दुकान से सिर्फ एक हार ही तो उठाया है। ये लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। पीछा करते करते इतनी दूर आ गए। कायनात, मोहम्मद शहीर, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? फिर बाद में मत कहना कि मामा अपनी मर्जी से चीजें ले आई। नहीं मामा, मैं तो गेम खेल रहा हूँ और अभी वैसे भी स्टडी का टाइम होने वाला है। आप चली जाए, मैं नहीं जा रहा। मामा, मेरा भी बहुत होमवर्क पड़ा है, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। चलो ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी। गेट लॉक कर लो, मैं जा रही हूँ। हाय, अगर मैं पकड़ी गई ना तो ये हार तो मेरे हाथ से जाएगा ही, साथ ही साथ चित्रोल भी बड़ी होगी मेरी। लिस्ट तो देख लूं, बच्चों ने लिस्ट में क्या क्या लिख दिया है। इतनी मेहनत से मैंने ये चोरी किया है, ऐवी मैं इनके हवाले कर दूं। मुझे ना बस जल्दी से जल्दी इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। मोहम्मद शहीर, आप मामा के साथ चले ही जाते, बेचारी अकेली गई हैं, ऊपर से कार भी नहीं लेके गई। कहने रापी, वैसे भी कार के टायर चेंज होने वाले हैं और मामा को ग्रोसरी लाने में ना 3 घंटे लगेंगे और 1 घंटे बाद टीचर ने आ जाना है। जी, ये बात तो है, लेकिन इतना सारा सामान मामा कैसे उठा के लाएंगी? मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ। बच्चों ने इसमें कितनी एक्स्ट्रा चीजें लिख दी हैं। बच्चों का तो बस नहीं चलता कि पूरा ग्रोसरी स्टोर ही घर उठाकर ले आए। मामा, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी लिखी हुई सारी की सारी चीजें ले आई। आपने ना इन सारी चीजों के 10-10 डब्बे लिखे थे। बेटा, रोटी चावल और ब्रेड के साथ ना यही चीजें खा लिया करो। मेरा टाइम क्यों वेस्ट करते हो खाना बनवाने में? मोहम्मद शहीर, किसी भूल में मत रहना, ये सारी आपकी नहीं बल्कि मेरी भी है। कायनात, आपने सब कुछ सेट कर दिया है कि नहीं, या मैं आऊं? बस मेरा सोने का हार मिल जाए, वो बाजी इसी घर में गई थी। मामा, मैंने बस में बेकिंग का कैबिनेट चेंज किया है, बाकी सारी चीजें वहीं पर है। एक मिनट मामा, मैं देख कर आता हूँ कि कौन है। खोल भी दो दरवाजा, मेरे से अब और सब्र नहीं हो रहा। जी, आप कौन? वो बेटा, मैंने ना सुना है कि तुम्हारे घर में ना काम वाली की कमी है, जरा पूछ के आओ। मैं घरों में ना काम करती हूँ। अच्छा, आप काम वाली हैं? आप इधर खड़ी हो जाए, मैं मामा से पूछ के आपको बताता हूँ। कायनात बेटा, डब्बे नीचे मत फेंको। हेल्पर 10 दिन की छुट्टी पर गई हुई है, आप ही को करना पड़ेगा। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो 10 दिन की छुट्टी पर गई हैं? मामा, बाहर कोई बाजी आई है, वो कह रही है कि आपको कोई काम की जरूरत है। मोहम्मद शहीर, देर क्यों कर रहे हो? उन्हें जल्दी अंदर बुलाओ। बेटा, ऐसे ही हर किसी को अंदर नहीं बुला लेते। चलो 10 दिन के लिए करवा लेती हूँ काम। मोहम्मद शहीर, उसे अंदर बुलाओ, देख लेती हूँ उसे काम करवा कर। जी मामा, प्लीज इसको रख ले, वरना सारा कुछ मुझे करना पड़ेगा। बाजी, बात सुने, आप ना अंदर आ जाए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? मैं ना वो घरों में काम करती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें ना 10 दिन के लिए काम पर रखूंगी। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हारी नौकरी पक्की कर दूंगी। जी जी बाजी, आपको ना मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। झाड़ू तो मैं ना ऐसी जबरदस्त मारती हूँ। अच्छा, चलो आओ, मैं तुम्हें काम समझा दूं। जी बाजी। बड़ी जल्दी इसको काम पे रख लिया है। मैं यहाँ पर किस काम के लिए आई थी और किस काम लग गई हूँ? मेरा रूम अभी तक साफ नहीं हुआ। बाजी, जरा मेरा रूम पहले साफ कर दे और बेड की बेडशीट भी चेंज कर दे। हाँ हाँ जी जी, मैं कर देती हूँ। एक तो ये बाजी ने पर्स कहाँ रखा हुआ है, मुझे अभी तक पता नहीं चला। ये सोने का हार मेरे पर्स में कैसे आया? पर्स में? उफ, इतना काम है इस घर में। मुझे ना बस बाजी के आस पास ही रहना पड़ेगा, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा सोने का हार किधर है। नहीं, ये मेरा नहीं है। मैंने मार्ट में बिल करवाते वक्त इसे देखा था, लेकिन फिर मैंने उधर इग्नोर कर दिया।
कि घर जाकर देखूंगी। जाते हुए? मामा, आपको जाते हुए कोई मिला था क्या जिसने आपके पर्स में ये रख दिया हो? वे, ये तो मेरे सोने की हार की बातें हो रही हैं। यही तो मैं सोच रही हूँ। घर से लेकर मार्ट तक मुझे तो रास्ते में कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे पर्स में ये रखा हो, और रखेगा भी क्यों? और कोई इतनी कीमती चीज किसी के पर्स में क्यों डालेगा? ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे दे दो इसको। इसके बदले मुझसे इतने काम करवा रहे हो। बाजी, आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? अभी तक आपने मेरी बेडशीट नहीं चेंज की। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। आजकल के दौर में तो कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता, और आपके बैग से पूरा सोने का हार ही निकल आया। वो बेटा, मैं ना यहाँ पर काम करने आई थी। आ रही हूँ। मामा, मैं तो कहती हूँ कि इस सेट को हम लोग ना पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रही हो बेटा, ताकि जिसकी अमानत है उस तक पहुंच जाए। नहीं, ये मेरा है। मेरी मेहनत की चोरी को तुम लोग पुलिस के हवाले कर रहे हो। ना करो जालिमो। ये अचानक काम करते करते रुक क्यों जाती है? कितनी गंदी एलसीडी थी, साफ कर दी सारी। एक तो ये मोटा हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। जा जाके अपना काम कर। चलो फिर इस हार को ना कल सुबह पुलिस के हवाले कर देती हूँ। आज तो भाई मुझ में कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। जी मामा, जितना जल्दी हो सके ना इसे इस घर से निकालें। क्या? मुझे इसको आज के आज ही उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे हाथों से निकल जाएगा। मुझे तो लगता है ये हमारे घर किसी और ही मकसद से आई है। बात सुनो, क्या नाम बताया था तुमने अपना? वो ना, मेरा नाम पंपी है। पंपी? अच्छा पंपी, मुझे ना एक कप चाय बनाकर कमरे में दे दो। जी बाजी जी। आज तो मेरे पास ना सुलाने वाला स्प्रे नहीं बल्कि पाउडर है, चाय में मिला के दे दूंगी। मोहम्मद शहीर, आ जाओ, हम लोग थोड़ी देर गेम ही खेल लेते हैं। बताओ कहाँ छुपा के रखे हैं आपने कंट्रोलर? अच्छा कहने तापी, आज तो आपका भी मेरे साथ गेम खेलने का दिल कर गया। चलो मैं भी आ रहा हूँ। भाई, छोटी बाजी, मैं आपके लिए भी चाय बना दूं? मेरा काम ना आसान हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। तुम मामा को चाय दो और ऊपर आके मेरे जूते साफ कर देना। जी बाजी। ना छुड़ाना मेरी जान फजूल के कामों से मुफ्त में, ऊपर से मेरा हार भी नहीं मिल रहा। कहने तापी, अपना पहले सीख लो। आपको नहीं आती है गेम? सिखाओगे तो आएगी ना। सारा दिन आप और उस्मान ही लगे रहते हो, मुझे कहां से आएगी फिर? ये दोनों तो अपना मगन है। चाय और मैंने बाजी को दे दी है, ये लोग नीचे नहीं आएंगे। कहने तापी, आप ना एक गेम रहने ही दो, हम लोग दूसरी गेम खेल लेते हैं। उस्मान भी ना अब से ज्यादा अच्छी गेम खेल लेता है। बाजी लगता है गहरी नींद सो गई है। ये टाइम है अपना काम करने का। लड़कियों को ना गेम नहीं खेलनी आती, आप मत खेला करो। बड़े आए, लड़कियों को गेम्स खेलने नहीं आती। जितनी ज्यादा गेम्स आपने खेली है ना, उतनी प्रैक्टिस भी आप ही को है। पर्स कहाँ रख दिया बाजी ने? तू खेलनी नहीं आ रही, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने मना किया, आप भी खेल लिया करो। आप और उस्मान कंट्रोलर्स की जान छोड़ो, तब मैं खेलूं ना। सारा दिन आप दोनों ही लगे रहते हो। ओए, मिल गया मेरा पर्स। अब जल्दी से मैं अपना हार ढूंढती हूँ। मैं ना मामा को कहता हूँ कि आपको अलग गेम दिला दे,
फिर उसमें एक साथ प्रैक्टिस करो, लेकिन फिर भी आप मेरे से नहीं जीत सकती। ज्यादा ना ओवर स्मार्ट मत बनो। अगली गेम लगाओ, ये मेरे से खेली नहीं जा रही। कहाँ रख दिया बाजी ने? मेरे सामने ही तो, इसी बैग के अंदर उन्होंने मेरा हार रखा था। अब पता नहीं किधर चला गया है। बस जो खेलने नहीं ना आती वो फटवा देती हो और दूसरी लगवा देती हो। अच्छा भाई, मैं नहीं खेलती, खुद ही खेल लो अपनी बकवास गेम्स। अच्छा भाई जाओ आप, मैं भी जा रहा हूं। मुझे ना जल्दी से जल्दी हार ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम ये वाला डब्बा ढूंढ रही थी? बाजी आप यहाँ, तो फिर वहां कौन है? वहां तकिए सो रहे हैं, तो तुम इस मकसद से हमारे घर आई थी। देखा, मुझे तो इन पर पहले ही शक था, और आपको ना छुप छुप के देख भी रही थी और आपकी बातें भी सुन रही थी। नहीं नहीं बाजी, मैं तो बस अब तुम पकड़ी गई हो, जल्दी से खुद सच सच बता दो, वरना इस हार के साथ साथ तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं नहीं बाजी, प्लीज ऐसा मत करना। अगर मैं पकड़ी गई ना, तो मेरे साथ साथ और भी बहुत से बच्चे और औरतें भी पकड़ी जाएंगी। इसका मतलब इनका पूरा गैंग है। अच्छा, इसका मतलब फिर तो तुम्हें पुलिस के हवाले करना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं बाजी, ऐसा मत करें। मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि आप लोगों की तरह ना मेरा भी पूरा अच्छा खासा ठीक ठाक बड़ा घराना था, माँ बाप बहन भाई भी थे। तो फिर तुम्हें इस काम में आने की क्या जरूरत थी? बाजी, मुझे ना बचपन में अगवा करके ना शहर ले आए थे, फिर मुझसे छोटी छोटी चोरियां करवाई और मुझसे भीख भी मंगवाई। क्या? तो तुम्हें अपना घर याद बिल्कुल नहीं आता? आता है भाई, लेकिन क्या करूं, अब इस माहौल में मैं बड़ी हो चुकी हूँ। जो बड़े कहते हैं हमें वही करना पड़ता है, और अगर ना करूं ना तो बहुत मार पड़ती है। ये बेचारी तो बहुत मजबूर निकली। देखा मोहम्मद शहीर, वो बेचारी क्या से क्या हो गई, अपने माँ बाप और बहन भाइयों से दूर होकर। मुझे माफ कर दे, और ये सोने का हार ना आप उस दुकान वाले को वापस करा दे। मैं आपको पता बता दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। नहीं मामा, इनको ऐसे मत जाने दे। देखो, एक शर्त है कि तुम उन सब औरतों और बच्चों का पता पुलिस को बताओगी, और फिर मैं तुम्हारे घर का पता ढूंढकर तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। सच बाजी, आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगी? देखो पंपी, पुलिस को सब कुछ बताना चाहिए और ऐसे गलीज लोगों से डरना नहीं चाहिए। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है, और अगर तुम आज सब कुछ पुलिस को बता दोगी तो तुम जैसे कितने बच्चों की जिंदगियां बच जाएंगी। चलो उठो, आओ पुलिस को सब कुछ बताते हैं ताकि और बच्चों की जिंदगियां बचा सकें।